अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू लाइफ लिट विद हिना। सो फ्रेंड्स, आज के दिन का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ और फिर मुझे ये भी नहीं माइंड में था कि आज मैं किस बारे में व्लॉग बनाने वाली हूँ, या आज मेरे पास कोई टॉपिक पहले से डिसाइडेड नहीं था। तो यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और अब मैं जो है अपना नाश्ता बनाने वाली थी, तो सोचा यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। आगे जो होता चला गया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस फिर एक हेल्प जो हर टाइम इंसान के साथ रहती है वो है अल्लाह की। मैं अभी अपना नाश्ता बना ही रही थी। अभी मैंने अपने ऑमलेट के लिए बाकी धनिया वगैरह चीज़ें वगैरह काटी ही होंगी, तो नीचे से बेल हो गई और मेरी अम्मी आ गई और साथ में वो लेकर आई अपने स्टिच कपड़े जो कि टेलर से मिलने थे उनको आज, और जो कि मैंने आप लोगों को ट्यूसडे वाले व्लॉग में दिखाया भी था। लाहौर सेंटर से जो शॉपिंग की थी वो वाली मैंने आपको दिखाया था कि सभी चीज़ें अम्मी ने उसके साथ रेडी कर ली हैं, बस टेलर को देने वाले रह गए हैं, तो अम्मी ने दे दी। और इस बार तो टेलर साहब ने हमें हैरान ही कर दिया कि फ़ौरन से ही सिल कर दे दिए। और मेरे घर के आधे रास्ते, बल्कि उससे भी ज़्यादा रास्ते पे ही टेलर आता है, तो यहाँ तक तो वो आए हुए थे, तो फिर आगे वो मेरी तरफ ही आ गए और मुझे मेरा कंटेंट मिल गया। तो बस अम्मी वगैरह बैठे, उन्होंने पहले ख़ुद कपड़े वगैरह देख लिए थे, फिर मैंने कहा मैं आराम से तसल्ली से उसकी वीडियो बनाऊँगी। पहले ये लोग कह रहे थे हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। मैंने तो अभी नाश्ता किया था, लेकिन इन्होंने भी कहा कि हमने रास्ते से जूस पिए, हमें कुछ ज़्यादा खाना नहीं है। और ये रहे गोलगप्पे। ये तो गोलगप्पों के सारे दीवाने हो गए हैं, और आज मेरा भाई आया हुआ था साथ में, तो कहते हमने कहा चलो तुम्हें भी खिलाते हैं। तो बस फिर हम लोग गोलगप्पे वगैरह खाने चले गए और फिर आकर हम लोग घर वापस आए, और मैंने कहा बस अब जल्दी से मैं वीडियो बना लूँ इससे पहले कि अम्मी कपड़े लेकर घर चली जाए। ये सारे अनस्टिच जो पीस हैं मैंने आपको दिखा दिए थे ट्यूसडे वाले व्लॉग में, देखना हो तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब बस मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसे स्टिच होकर आए हैं। तो ये जो इसके नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, ये लेस है, ये अम्मी ने खुद लेकर लगाई है और इसके साथ इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना, पूरे सूट को जो है वो कंप्लीट कर रही है। और इसके नीचे लाइनिंग लगाई है क्योंकि इसके जो वो कट वर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है। इसके नीचे स्लिप अलहदा ना सिलवाइएगा, जब भी आप इस तरह का कोई फैब्रिक सिलवाएं तो उसके साथ ही स्टिच करवा लीजिएगा उसकी स्लिप। और उसके साथ अम्मी ने मैच किया था ये वाला वाइट कलर का ट्राउज़र शलवार अम्मी इस तरह की ही पहनती हैं, तो ये उस तरह सा खुले पोंचे वाला। और इसकी सारी थीम जो है वो वाइट में ही है। इसका दुपट्टा भी अम्मी ने वाइट ही रखा है, और ये जो लेस है ये ऐसे लग रहा है जैसे शर्ट में जो फ्लावर है उसका कोई बॉर्डर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नाइस और एलिगेंट लग रहा है। एक बात बताते चलूँ कि इन वाले कपड़ों को जब भी आप लेंगे ना, तो इनके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होने वाली। ये जैसे आप सीधे सीधे सिलेंगे, ये इसमें ज़्यादा आप कट नहीं करवा सकते, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इस तरह का फैब्रिक है कि आपने जब इसको लेना है तो ये माइंड में रखना है कि इसमें सिर्फ एक लेस ही ऐड हो सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद आ जाता है ये वाला सूट, बहुत ही प्यारा सटल सा, इसमें जो पर्पल कलर और येलो कलर के फ्लावर्स के टच दिए ना, बहुत यूनिक सा लग रहा है। और ये वाली लेस मैंने भी लगवाई थी लास्ट, आपने देखा होगा जो मैंने शलवार कमीज़ वाली अपनी लगाई है वीडियो 1 वीक पहले ही, उसमें। और इसमें भी ये बड़ा बड़ा सा कट वर्क है, लेकिन इसमें पूरा नहीं है, इसलिए अम्मी ने इसकी स्लिप जो है वो सेपरेट सिलवाई है। और इसके साथ शलवार इस तरह की है, और इसका दुपट्टा डाई करवा कर उसको वो करवा लिया था पीको। वो वाला अगर आपने देखना हो तो वो मैंने वीडियोज़ में दिखाए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, सिंपल सा डिसेंट सा। ये कपड़े वो हैं जिन पर ज़्यादा एफर्ट नहीं होगी, बस एक सिंपल सी लेस लें और इसको बस सिलवा लें। उसके बाद शो स्टॉपर मेरी नज़र में ये वाला पीस है। इसका कलर बहुत प्यारा है, जो भी ये कलर पहनता है वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके साथ अम्मी ने कम्बिनेशन किया है रेड का। ग्रीन और रेड ऑल टाइम फेवरेट कम्बिनेशन रहे हैं हमेशा से ही, और ये बहुत इसके साथ प्यारा लग रहा है। वैसे ओवरऑल जो सूट है वो ग्रीन ही है, डार्क बोटल मूंगिया ग्रीन इस तरह का। बस उसके साथ जो लेस ली है ना, वो ली है रेड कलर की, और ये मोती भी खुद ले लिए थे और टेलर को दे दिए थे, उसने इस तरह से इसको सेट कर दिया और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ जो अम्मी ने दुपट्टे पे काम करवाया ना, वो भी रेड और ये ग्रीन कलर का मिक्सअप करवाया था, इसलिए ये बहुत 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 प्यारा लग रहा है। मुझे ये सूट सच में बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ भी अम्मी ने स्लिप जो है वो साथ में ही अटैच करवाई है, क्योंकि इसका भी काम खुला खुला बना हुआ है। और इसके साथ जो शलवार बनाई है वो फर्शी टाइप शलवार है, और उसके ऊपर ये जो मिलते हैं ये डोरी कह लें इसको आप, वो और एंड पे रेड कलर का साथ में टच दे दिया है। ये ग्रीन्स का एक ऐसा कलर है जो हर तरह की स्किन टोन पे परफेक्ट लगता है। अब बात कर लेते हैं इस ग्रीन वाले की। ये पेस्टल ग्रीन, आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, इसको यही कहते होंगे। और ये भी बहुत प्यारा सूट है। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है सूट की, जो इसका कट वर्क है ना वो ऊपर वाली साइड पर कम है,
यानी कि आप लोग देख रहे हैं चेस्ट वाली साइड पर कम है और नीचे बॉर्डर पे ज़्यादा है। और इसके साथ ये वाली जो लेस है ना, ज़रा जो कलर थोड़ा सा उठ कर आ रहा है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके साथ एक और स्किन कलर की पूरी उसको ओवरऑल एक लुक दे रही है, पूरी एक वाइब दे रही है। और इस पे लेसेस जो हैं वो लग सकती थी, इसलिए अम्मी ने इस तरह करके जॉइन करके लगवा ली। और ये वाला जो फैब्रिक है ये सर्दी में और ये जो मिक्स सा मौसम चल रहा है ना, इस वाले के लिए बेस्ट है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। और जैसा कि आजकल वेडिंग सीज़न है, ढोलकी पे, माइयों पे या इस तरह के हल्के फुल्के गेट टुगेदर में लड़कियों का जो आपस में होता है, उसमें आप इसको ईज़िली वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप इसको और ज़्यादा फैंसी कर सकते हैं। अनदर वेरी डिसेंट पीस, ग्रे के ऊपर स्किन का कम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। और ये जो इसका बॉर्डर है इसके साथ ही बना हुआ था, इसके साथ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली इसको इसी तरह से स्टिच करवा लिया है। और इसके साथ वही स्लिप चलेगी जो स्किन कलर की मैंने आपको पहले भी दिखाई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती, आप बड़ी बेसिक्स में रहकर इसको सिलवा सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल इसको सिंपली इस तरह स्टिच करवाया है। और इसका जो फैब्रिक है वो मिक्स है, लॉन नहीं है, ये थोड़ा सूती टाइप इसमें है टेक्सचर सा, जो आप वेडिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कलर्स और भी थे बहुत खूबसूरत खूबसूरत, जैसा कि रेड, ग्रीन, ब्राइट कलर जैसे शादियों के लिहाज से होने चाहिए उस तरह के भी आपको मिल जाएंगे। अम्मी शलवार ही पहनती हैं, इसलिए उनके सारे कपड़ों के साथ शलवार ही है। और अम्मी ने इसके साथ जो शर्ट में कलर है ग्रे कलर का, उस तरह की लेस लेकर शलवार पे जो है लाइंस लगवाई हैं। तो ये थे जी सूट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब आपने मुझे बताना है कि कैसे लगे आपको और मेरी अम्मी की डिज़ाइनिंग और चॉइस कैसी है। उसके बाद अम्मी वगैरह घर चले गए और उसके बाद मैं कोई भी क्लिप रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गई। और रात के टाइम जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो उस टाइम पे मैं चाय पी रही थी, तो सोचा चलो ये वाला क्लिप ही ऐड कर लेती हूँ साथ में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।